राज्यपाल विधानसभा से पास बिल को लौटाते हैं या फिर रोकते हैं या फिर राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, और ये सब हो रहा है लेकिन उन राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन बीजेपी के पसंद वाले राज्यपाल हैं। तो इस हिसाब से देखें तो तमिलनाडु में और केरल में ये सब खूब हो रहा है कि राज्यपाल ने बिल को रोक दिया। राज्यपाल और राज्य सरकारों के जो झगड़े हैं वो खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने दखल देकर मामले का निपटारा किया भी, लेकिन इतना शांत नहीं हो सका जितना हो जाना चाहिए। लेकिन अब जो हुआ है वो एक अलग ही मामला सामने आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मामला क्या है, तो विस्तार से आपको समझाते हैं। अब जो बड़ा विवाद हुआ है वो है बीजेपी के शासित राज्य उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड को लेकर विवाद यह है कि जहां बीजेपी के पुष्कर सिंह धामी सीएम हैं, वहीं पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मोदी सरकार की पसंद से ही राज्यपाल बने हैं। तो फिर क्रांतिकारी फैसला लेते हुए राज्यपाल ने धामी सरकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल और उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट, इस दोनों बिल को राज्यपाल ने लौटा दिया और इसे संशोधन की मंजूरी दी गई है कि इसको फिर से संशोधन की जाए। बीजेपी के सरकार चला रहे पुष्कर सिंह धामी ने वही धर्मांतरण वाला चर्चित बिल पास करके अप्रूवल के लिए राज्यपाल के लिए भेज दिया कि राज्यपाल आप इसे फिर से देखिए। लेकिन राज्यपाल ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 का बिल लौटा दिया। क्यों लौटाया? तो बिल ये कहते हुए लौटाया गया कि बीजेपी सरकार को एक बड़ा झटका भी दे दिया इस बिल को लौटाते हुए, और ये कहते हैं कि अब उत्तराखंड के धर्मांतरण बिल पर ब्रेक लग गया है। तो बिल लौटाने के बाद इस पर ब्रेक लगा, कानून नहीं बन सका। जिस बिल को लौटाया है उसमें धामी सरकार ने जबरन धर्मांतरण के मामले को और भी कठोर बनाने की कानून के लिए इसे लाया था। धर्मांतरण कराने के दोषियों को उम्र कैद की सजा देने का कानून बन रहा था, और इसी बिल को राज्यपाल ने लौटा दिया है। कुछ बिल में खामियां बताया गया है। हालांकि बिल लौटाने की एक जो सबसे बड़ी वजह बताई गई है कि बिल के ड्राफ्टिंग राज्यपाल गुरमीत सिंह को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि यह ड्राफ्टिंग सही नहीं है, इसमें ग्रामर और टेक्निकल एरर है, जिसके आधार पर खामियां पाने के बाद उन्होंने यानी कि राज्यपाल ने इस बिल को लौटा दिया। द हिंदू की एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक मामला केवल ग्रामर और एरर का नहीं है। बिल के प्रावधानों से और सहमति जताते हुए राज्यपाल ने यह बिल लौटा दिया कि हम इस बिल से सहमत नहीं हैं, तो फिर बीजेपी सरकार को इस बिल पर सोचना नहीं चाहिए। वहां पर ये उत्तराखंड में हुआ है। समझिए कि दोनों एक ही के हैं, बीजेपी सरकार के ही बनाए सीएम भी हैं और राज्यपाल भी हैं। तो अब दो विकल्प भी है। एक और बीजेपी के फेवरेट कानून को लागू करने के लिए एक रास्ता है कि अगर कानून अपने मन के लागू करना है तो फिर आप अध्यादेश के जरिए इसे लागू कर दें। दूसरा इसमें यह भी है, सबसे पहले यह है कि उसमें भी पेच ये फंसा है अध्यादेश लाने में कि 6 महीने तक ही काम चलेगा और नए सिरे से बिल फिर से विधानसभा में पास कराकर फिर से राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की फिर से मंजूरी लेनी होगी। पहला रास्ता यह है, और दूसरा रास्ता यह है कि नए बिल को विधानसभा में बदलाव के साथ नए सिरे से पास कराया जाए और फिर राज्यपालों को मंजूरी के लिए भेज दिया जाए। राज्यपाल अगर किसी बिल को लौटा दे तो फिर उसे हूबहू कानून नहीं बनाया जा सकता। धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने का काम 2008 से चल रहा है और धामी सरकार जो पुष्कर सिंह धामी हैं और बीजेपी को ये कानून बहुत ही प्रिय है धर्मांतरण का। 2018 में पहली बार उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता कानून लागू किया गया और फिर से इसमें 2022 में इसे सख्त बनाया गया और इसे सख्त बनाकर धामी सरकार ने संशोधित किया। सजा को और भी कड़ी कर दी गई कि और भी कठिन सजा दिया जाएगा। छल से, जोर जबरदस्ती या फिर लालच देकर अगर धर्मांतरण करवाते हैं तो पहले 3 साल की सजा थी और उसे बढ़ाकर संशोधन करके इसे 10 साल कर दिया गया और नए बिल में उम्र कैद की सजा होनी थी। लेकिन उससे पहले ही राज्यपाल ने इसे ब्रेक लगा दिया कि उम्र कैद की सजा इसमें नहीं कर सकते। अब पहले वाले धर्मांतरण की जो शिकायत है
उस शिकायत करने का आधार ब्लड रिलेशन वालों का था, लेकिन सरकार ने इसे बदलाव किया और कोई भी शिकायत इस पर कर सकता है धर्मांतरण की। इसके अलावा डीएम को आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का भी अधिकार दे दिया गया। उत्तराखंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का वर्षों पुराना एजेंडा, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, शॉर्ट में आप इसे यूसीसी कहते हैं, और हिंदी में समान नागरिक संहिता का कानून बनाया, और केंद्र सरकार ने आज तक ऐसा पहले कभी नहीं किया और सबसे पहले लागू भी हुआ है उत्तराखंड में। धामी सरकार के दोनों बिलों को मुसलमान समाज पर निशाना माना जा रहा था और बहुत ही इसका विरोध भी हुआ। विरोध होने के बाद सरकार कानून पर अड़ी रही, लेकिन बड़ा काम उन्होंने किया जिनसे कतई भी उम्मीद नहीं थी, और वो था धर्मांतरण का। यूसीसी तो लागू हुआ ही, इसके साथ साथ धर्मांतरण वाला बिल भी आया, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो कि राज्यपाल हैं, बस जरा से चूक गए और उन्होंने इसे लौटा दिया। डिप्टी सीएम सेना अध्यक्ष तक तो पहुंचे, लेकिन सेना अध्यक्ष नहीं बन पाए गुरमीत सिंह। 2016 में आर्मी से रिटायर्ड हुए अमृतसर के रहने वाले गुरमीत सिंह का पूरा परिवार देश की रक्षा में लगा रहा। उनके पिता की अगर बात करें तो पिता मोहन सिंह सेना से रिटायर्ड हुए। इनके भाई भी सेना में रहे हैं। इनके भाई वायु सेना के ड्यूटी की है। इसके अलावा गुरमीत सिंह ने सेना में करीब 40 साल तक ड्यूटी की और फिर 4 राष्ट्रपति पुरस्कार भी पा चुके हैं। इसके अलावा कमांडेंट से भी सम्मानित किया गया है। गौरव विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, इन सभी चीजों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। गुरमीत सिंह सेना की ड्यूटी तो की, लेकिन कई जो देश है उसमें रहकर डिफेंस स्ट्रेटजी भी बनाए। चीन के मामलों में भी इन्होंने डिफेंस स्ट्रेटजी बनाई। चीन के एक्सपर्ट माने जाते हैं ये, और सियाचिन के विवाद पर पाकिस्तान से बातचीत करने वालों में एक थे गुरमीत सिंह, ये भी शामिल इसमें रहे। इसके अलावा राज्यपाल हैं तो फिर संवैधानिक पद पर भी पहुंच गए। संवैधानिक पद पर जिन पर और राजनीतिक लोगों की नियुक्ति होती रही है, जिनका राजनीति से कोई वास्ता न हो। फिर डिफेंस सर्विसेज के लोग कम ही होते हैं जो राज्यपाल के पोस्ट पर जाते हैं, लेकिन राज्यपाल बने हैं गुरमीत सिंह। मोदी सरकार के सिफारिश पर डेडिकेटेड आर्मी वेटरन गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया। तो ये पूरी कहानी थी उत्तराखंड के धामी सरकार और जो राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, उनको लेकर कि क्यों उत्तराखंड के धामी सरकार और राज्यपाल के बीच में विवाद है और क्यों राज्यपाल ने जो राज्य सरकार, उत्तराखंड सरकार के फाइल को लौटा दिया है, धर्मांतरण वाली फाइल को। आपको ये रिपोर्ट सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।